बच्चों नमस्कार। उम्मीद है कि आप अपने भरसक प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इस वैकेंसी का अगर किसी को बिल्कुल भी खुशी नहीं है तो वो आप लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी से जो बहुत उत्साहित थे कि आएगी, और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बोल दिया है छूट के लिए, तो छूट मिलनी तय है। हर कोई ये मान करके चल रहा था। जो भी बच्चे जनता दरबार में मिले या जिस भी थ्रू मेरी भी बातें हुई उन बच्चों से, वो इतने आश्वस्त थे, ये चमक थी, ये आवाज़ थी उनकी कि सर पक्का ही मिल रही है भाई। और मैं उनको बोल रहा हूँ भाई अभी लिखा नहीं है, कुछ आया नहीं शासन से। वो बोल रहे थे आ जाएगा सर, चिंता ही नहीं है। सीधा इतने विश्वास से, इतना विश्वास था उनके अंदर, है ना। तो भाई मैं उन बच्चों के टच में भी हूँ, अभी वो बहुत निराश नहीं है। उनको अभी भी ये उम्मीद लग रही है कि ये छूट तो मिलेगी, क्योंकि हमें सीधा जवाब मिला है। तो भाई जो सीधा जवाब लेकर के आया है उसको जाहिर सी बात है थोड़ा विश्वास ज़्यादा होता भी है। उसने वो परिस्थितियाँ या वो स्थिति देखी है जिसकी वजह से वो ऐसा कह पा रहा है। लेकिन फिलहाल वो बहुत बड़ा वर्ग चिंता में है, क्योंकि भर्ती आ चुकी है और एज छूट नहीं मिली है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि भाई एज छूट क्या शुरुआत में मिल भी सकती थी, क्या नोटिफिकेशन के टाइम मिल भी सकती थी। हम तो ये मान रहे थे शायद मिल जाएगी, पर ये चूंकि शासनादेश के द्वारा ही दी जा सकती है और शासनादेश भर्ती आने के बाद ही शायद जारी होता होगा, तो ये उस तरह से एज की छूट मिलेगी आपको। तो हालांकि ये पहले भी हो सकता है शासनादेश जारी, जैसे यूपीएसआई में हुआ है, पर वो बहुत पहले तैयारियां उसकी होती हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि आपको बाद में छूट दी गई है, पहली पुलिस की भर्ती कांस्टेबल वाली, उसका बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो शिवम उसमें बाद में मिली थी ना। हाँ, कि जब भर्ती आ गई है उसके बाद 3 साल की छूट का प्रोविजन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अभी पूरे पूरे चांसेस हैं। और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब वो पूरा वर्ग खड़ा हो गया जो ये मान रहा था छूट तो मिलने ही वाली है, अब उसको भी चिंता हो गई है। इसलिए जो 800-700 बच्चे ग्रुप में थे, जो ये छूट वाला ग्रुप है, उसमें करीब अब 2,500-3,000 बच्चे हो गए हैं। और वो कह रहे हैं क्या 2,500-3,000 बच्चे ही हैं ऐसे जिनको ये छूट का फायदा। भाई 3 साल के बच्चे हैं, वो 3 साल की छूट की उम्मीद कर रहे हैं, तो 3 साल में क्या 2,500-3,000 ही होंगे? नहीं, बहुत सारा बच्चा है। लेकिन मैं उन 3,000 को बहुत जागरूक बच्चा मानता हूं, कि जो हर जगह जा रहा है। उसका एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं कि देखिए वो कहां कहां जा रहा है। ये एक मुख्यमंत्री जी के नाम पे उन्होंने लेटर ही लिखवा लिया है विधायक जी से, और एक नहीं, कम से कम 20 विधायकों से बच्चे आज की डेट में मिल चुके हैं। और कई सारे विधायकों ने लेटर भी लिख दिया है। तो भाई ये माननीय विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी जी हैं, और जो संत कबीर नगर से विधायक जी हैं, और इन्होंने जो है साफ जिक्र किया है कि देखो इस प्रकरण में आपके द्वारा 18 मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रहे हैं, इस प्रकरण में आपके द्वारा 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर जनता दरबार में एवं 15 दिसंबर को 2025 को लखनऊ जनता दरबार में पुलिस अभ्यर्थियों से वादा किया गया था कि उक्त भर्तियों में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया इन्होंने। किंतु उक्त भर्तियों की विज्ञप्ति आने पर उसमें 3 वर्ष की छूट प्रदान नहीं की गई। अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण पर कृपा पूर्वक विचार करते हुए उक्त भर्ती की आयु सीमा में छूट प्रदान करने संबंधी आदेश देने की कृपा करें। भाई इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि साफ साफ कह रहे हैं। और कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा कब कह सकते हैं, जब उन्होंने वो देखी हो वो वीडियो, साफ साफ की मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं छूट दी जा रही है, जनता दरबार में जो बच्चा वो मिला हुआ दिखा रहा है कि देखिए सर ये बोला है। तभी तो कोई विधायक जी ऐसे लिख सकते हैं, खुद बताओ। ठीक है, तो ये छूट तो मिलेगी ऐसा लग रहा है साफ साफ। और दूसरा कि अगर थोड़े से प्रयासों के बाद मिलेगी तभी तो आप कहोगे ना कि हाँ सरकार ने हमें छूट दी है। अगर ये नोटिफिकेशन में ही आ जाए तो कौन मानेगा सरकार ने दी है, तभी तो लगेगी ना सरकारी छूट। चलिए कोई बात नहीं, प्रयासों से भी मिले पर मिल जाए तो फिर भी योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों की तरफ से। बिल्कुल हम बच्चों को जरूर करना चाहिए, हम टीचर्स भी करेंगे और आप बच्चों को भी करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शादी छूट मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन अपने प्रयास नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे जा चुके हैं, तो ये सीधे पहुंचते हैं। अब आप ऐसा ना ऐसा सोचने लगो कि सर ये तो लिख गया लेटर और ये जरूरी थोड़ी है कि भेजा जाएगा मुख्यमंत्री जी, नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसा एक बार हुआ था कि जब एग्जाम कैंसिलेशन के दौरान तो विधायक जी ने एक ने लेटर लिख दिया था, और वो लेटर हमने सर्कुलेट भी कर दिया था सब जगह कि देखो विधायक जी भी कह रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो वहां से फिर उन्होंने वो वापस मांग लिया था कि इसको कहीं सर्कुलेट मत करना, और फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अगर ये लेटर जबकि वहां तक पहुंचा भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी तक भेजा भी नहीं था, लेकिन सर्कुलेट हो गया, तो सर्कुलेट होने से का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया। तो सर्कुलेट तो ये हो रहे हैं और ये पहुंचेगा भी, ये हार्ड कॉपी में पहुंचेगा भी। वरना तो विधायक जी अपना एक दूसरा लेटर निकालेंगे अगर इसको कैंसिल करना है तो, कि नहीं मैंने नहीं लिखा, और वो ऐसे ऐसे दूसरी पार्टी की मानसिकता वाले लोगों ने लिखवा दिया था, ऐसा कुछ लिखाना पड़ेगा फिर। चलो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये लेटर लिखा है और ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे जा चुके हैं, और ये बात वाकई में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और छूट मिलेगी आपको एज में। ठीक है, और चूंकि ये 18 से 25 इन जनरल नहीं हो रहा छूट का प्रावधान, इसलिए नोटिफिकेशन में नहीं आया है। ये शासनादेश से ही हो सकता है, और शासनादेश आपकी भर्ती के बाद भी जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, भर्ती आने के बाद भी, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ऐसा भी मान लीजिए नहीं हुआ, आपके दिमाग में यही तो आ रहा होगा सर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो देखिए जेल वार्डर के लिए शासनादेश संख्या भी लिखी हुई है, और आज भी ये शासन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आज भी ये छूट का लेटर। और इसमें साफ साफ लिखा है कि आने वाली जो भर्ती है कोविड-19 की वजह से 3 साल की छूट दी जाएगी आने वाली जेल वार्डर की भर्ती में। और ये लेटर कब का लिखा हुआ? 18/6/2024 का, तो कोरोना के बाद का ही है। इसके बाद कोई भर्ती भी नहीं आई है, आने वाली भर्ती में छूट मिलेगी 3 साल की, साफ साफ शासनादेश में है। जबकि ये जो अगर हम बात करें उसकी कि जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें जेल वार्डर के लिए भी कोई छूट का प्रावधान नहीं है, इस लेटर के होने के बावजूद भी। ये तो शासनादेश पे पड़ा हुआ है ना, शासन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो इसके लिए फिर कोर्ट बहुत आसानी से जाया जा सकता है। तो कोर्ट जाया जाएगा तो ये छूट तो इजीली मिल जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और भाई ये तो बिहाफ भी है आपके पास कि भाई आपने कांस्टेबल में दी है, जेल वार्डर में क्यों नहीं? जेल वार्डर का गृह विभाग के अंडर भी नहीं आती, चलो कांस्टेबल दिया तो गृह विभाग का मामला है, कारागार विभाग का मामला है।
ठीक है, तो यहां तो छूट देनी ही पड़ेगी, ये तो बनती ही है, मतलब ये कोर्ट के रास्ते से भी बनती है, बाकी उस बिहाफ पे फिर पीएससी में भी बनती है, ठीक, एक छूट मिलेगी जरूर। इसलिए बहुत परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने प्रयास जो आप कर रहे हैं बहुत शानदार प्रयास है। एक ट्विटर अभियान भी है जो बच्चे कल से ही चला रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आया ना तो लगातार बच्चे ट्विटर अभियान चला रहे हैं, और लगातार ट्विटर आपका ट्रेंड में आ रहा है, लगातार ट्वीट मत आओ ट्रेंड में, ट्वीट तो हो रहे हैं ना, वो बात तो रेगुलर जारी है ना, कल भी ट्वीट हुए, आज भी बहुत हुए, और कल को तो ये बहुत सारे होंगे। 2 तारीख को तो बच्चों ने रख दिया यूपी एज रिलैक्सेशन, इस वाले से 11 बजे कल जो है आप अपनी बातों को रखिए कि हमें तो ये चाहिए छूट, मुख्यमंत्री जी को भी टैग करिए ताकि उन तक, उनके ऑफिस तक भी बात जाए, है ना। तो कुल मिलाकर के कल तो ट्विटर कैंपेन में आप सबको हिस्सा लेना है और यूपी पुलिस की इस भर्ती में एज छूट मांगनी है। न्याय संगत में मैंने बात बता दी है जेल वार्डर की भर्ती से, तो आपकी छूट न्याय संगत है, इसमें बिल्कुल भी आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है ना, और वो विधायक जी भी कह रहे हैं, भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, हमने तो वीडियो भी दिखाया है, और इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी साक्षात सबूत है आपके पास, तो वो होगी। मतलब ये इतना छोटा मामला नहीं है कि इसको पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है, तो ये उनके संज्ञान में भी है, सरकार के संज्ञान में भी है। और भाई देखो, विपक्षी पार्टी ने भी कल मामला उठा ही दिया है ना, तो सरकार उस पर संज्ञान लेती है, जो विपक्ष की पार्टी से क्या उठ रहा है, तो वो भी एक, तो सारे पॉजिटिव एंगल है, और इलेक्शन ईयर है भाई, तो इसलिए बहुत परेशान मत होइए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, लेकिन साथ साथ ये प्रयास करते रहिए, ये बहुत अच्छे प्रयास है, इसको लगातार चालू रखना होगा। कल भी ट्विटर भी आने, तो उसके आगे भी आप अपने ट्वीट पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए जब तक एक छूट ना मिले, मतलब ट्विटर को बंद नहीं करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे कर सके हर रोज कुछ ना कुछ ट्वीट जरूर करिए अपनी एज रिलैक्सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।